श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 साल का आखिरी महीना दिसंबर महीना आने वाला है। और दोस्तों इस दिसंबर महीने में या इस साल के आखिरी महीने में आपको कुछ ऐसे नियमों का पालन करना है जिन नियमों का अगर आप लोग इस महीने पालन करते हैं ना तो आपका आने वाला साल बहुत ही सुखमय रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और आप आने वाले साल में सफलता भी ज़रूर पाएंगे। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, साथ ही में आपके घर में सुख समृद्धि शांति भी बनी रहेगी। आप सभी लोग जानते हैं जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ समय पहले से प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ समय पहले से मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने आने वाले साल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक आखिरी महीना बचा हुआ है। इस महीने में आप कुछ छोटे से विशेष नियमों का पालन कर लें, फिर देखिए आप चमत्कार कि आपके साथ कैसा क्या होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ विशेष नियमों को। और नियमों के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दें कि ये जो नियम है विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। मतलब माताओं बहनों को इन नियमों का विशेष रूप से आपको पालन करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले नियम के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को इस साल के आखिरी महीने में ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, एक नियम तो आपको निश्चित रूप से बनाकर ही रखना है, जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे माताएं बहनें हो, कि 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर निरंतर आपको इस महीने में ज़रूर चढ़ाना है। ठीक है, रोज़ ना जा सको तो सोमवार के दिन या कुछ विशेष दिनों पर, प्रदोष व्रत या जो शिवरात्रि होती है उस दिन तो आप लोग ज़रूर चढ़ाओ। ठीक है, कुछ विशेष दिनों पर तो आपको जो है चढ़ाना ज़रूर चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उस नियम के बारे में जो कि आप लोगों को निरंतर बनाकर चलना है माताओं बहनों को। देखिए माताएं बहनें क्या करती हैं कि सुबह सुबह उठ जाती हैं। ठीक है, सुबह उठने के बाद वो ये बात ध्यान रखें इस साल के आखिरी महीने में कि वो बिना नहाए धोए अपने रसोई घर में प्रवेश ना करें, वरना माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा रुष्ट होती हैं। ठीक है, तो बिना नहाए धोए माता लक्ष्मी मतलब माताओं बहनों को जो है अपने घर की रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर नियम देखा जाए तो नियम तो ये भी कहता है कि आपको प्रातःकाल सुबह सुबह पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अपने घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई करनी चाहिए। ठीक है, ये नियम कहता है। बाकी दोस्तों आप डबल से भी नहा सकते हैं, पर सुबह उठकर माताओं बहनों को एक स्नान करना ज़रूर रहता है, क्योंकि उनको घर का काम के साथ में उन्हें घर का भोजन भी बनाना रहता है। तो रसोई घर में बिना नहाए तो आप प्रवेश कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए सुबह उठकर सीधा स्नान करें। उसके बाद भले ही आप साफ़ सफाई या झाड़ू पोछा लगाने भी जा रहे हैं तो रसोई घर में स्नान करके ही जाया जाता है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। करके देख लीजिएगा, अगर आपको विश्वास ना हो, 1 महीने आपको नियम का पालन करना है, फिर अपने आप आपको चमत्कार देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगले नियम के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस साल के आखिरी महीने में यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों वो नियम ये है कि आपके घर का झाड़ू, देखिए झाड़ू को लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी पटक देते हैं और बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। तो माताओं बहनों को आज से अपने घर के जो झाड़ू होता है उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे रखना है, देखिए आपके घर में जो झाड़ू होते हैं ना, उस झाड़ू का पहले एक ऐसा निश्चित स्थान आप लोग कर दो जहाँ पर उस झाड़ू पर आपकी खुद की नज़र ना पड़े, बाहर वाले की तो फिर दूर की बात है, मतलब बाहर वाले की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ना ही आपकी नज़र पड़नी चाहिए। तो ऐसा स्थान देख लो अपने घर में और वहाँ पर जाकर फिर उस झाड़ू को रखो, है ना। विशेष रूप से रसोई घर में आप लोग मत रखना, या जहाँ पर लोग बैठते हो वहाँ पर मत रखना, पलंग के नीचे मत रखना, किसी ऐसे स्थान पर छुपा कर रखना जहाँ पर आपकी भी नज़र ना पड़े, क्योंकि झाड़ू के अंदर जो है माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप होता है। तो झाड़ू को ऐसे किसी के सामने ऐसे नहीं रखा जाता है, छुपा कर ही रखा जाता है। और एक और बात, झाड़ू को आप लोग कभी भी खड़े में मत रखना। ठीक है, झाड़ू कभी भी खड़ा होकर नहीं रखा जाता है, वो टेढ़ा हो मतलब सीधा जो ज़मीन पर होता है वैसा ही रखा जाता है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगले नियम के बारे में बात करते हैं। ये नियम माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, एक समय होता है शाम का समय प्रतिदिन का, जो कि लगभग शुरू होता है 4 बजे से और जो कि चलता है 6-7 बजे तक। ठीक है, ये एक प्रदोष काल का समय होता है या शाम का समय होता है। ये वो समय होता है जब भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ अपने नंदियों के ऊपर बैठकर आते हैं और भ्रमण करते हैं सब जगह पर, है ना। पर दोस्तों हमारे घरों में क्या होता है 4 से लेकर 6 बजे के बीच में कि हम तो भाई सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं और इस समय जो है सोते रहते हैं। पर दोस्तों आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय भ्रमण का होता है भगवान शिव जी का, और भगवान शिव जी को जब आपके घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, खिड़की बंद मिलेंगी, तो वो वापस चले जाएंगे। तो आपको क्या नियम धारण करना है, तो देखो 4 बजे से भी अगर ना हो पाए तो आप 5 बजे से, मतलब जब शाम के 5 बजे या शाम हो जाए तो उस समय अपने सारे खिड़की दरवाजे खोल लिया करो। ठीक है, भले ही वो
कोई भी दरवाज़ा हो, कोई भी खिड़की हो, भले ही 5 मिनट के लिए खोलो, 10 मिनट के लिए खोलो, पर कुछ समय के लिए आप लोगों को जो है अपने खिड़की दरवाजे शाम के समय प्रदोष काल में प्रतिदिन ज़रूर खोल लेने चाहिए, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब खिड़की दरवाजे तो यहाँ पर आप लोगों ने खोल लिए, पर दोस्तों खिड़की दरवाजे खोलने के बाद शाम के समय माताओं बहनों को कुछ विशेष यहाँ पर काम भी नहीं करने चाहिए। वो काम कौन से हैं वो भी हम आप लोगों को बताते हैं, ये नियम भी आपको ज़रूर पालन करना है। देखिए, माताओं बहनों को शाम के समय कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, है ना, विशेष रूप से, या घर की किसी भी सदस्य को खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय में आपको कंघी नहीं करना चाहिए, अपने बाल नहीं उछने चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला नियम कहता है वो ये है कि माताओं बहनों को जो है शाम के समय में अपनी चूड़ी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, ना ही उतारनी चाहिए, ना ही सिंदूर लगाना चाहिए। शाम के समय में ये सभी काम वर्जित रहते हैं, ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर माताओं बहनों को शाम के समय जो है दहलीज पे नहीं बैठना चाहिए। दहलीज मतलब जो आपकी घर की चौखट होती है ना, आपके घर में जितने भी गेट हैं उस गेट के पास में आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए, या अपने घर की चौखट पर शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। इस बात का आप लोगों को आज से ही जहाँ पर नियम बना लेना है, विशेष रूप से माताओं बहनों को। उसके बाद में दोस्तों माताओं बहनों को कभी भी जो है शाम के समय में यहाँ पर रोना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आप दुखी हो रहे हो, तो रोना नहीं चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को जो है यहाँ पर नियम बनाकर रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा नियम बताएंगे, या नियम हम आपको आखिरी में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को इस नियम के बारे में विशेष रूप से ध्यान रहे। देखिए, जब आप सुबह सुबह आप अपने घर का झाड़ू पोंछा करें ना, तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू पोंछा करने के बाद, या झाड़ू पोंछा मतलब आपके घर का कोई भी एक सदस्य है जो आपके घर से, मतलब जो मेन सदस्य होता है वो बाहर चला गया है अपनी ड्यूटी पर या अपनी नौकरी पर, उसके बाद अगर आप लोग झाड़ू पोंछा कर रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा आप लोगों को आज से ही बंद कर देना है, ठीक है। इसका बहुत बुरा यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग को करना क्या है कि आपके घर में सभी लोग उपस्थित हैं, थोड़ा बहुत टहलने के लिए चले गए वो बात चलती है, पर सुबह सुबह आपके घर का जो मुख्य सदस्य है उसके घर से निकलने से पहले आपके घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोंछा हो जाना चाहिए। उसके घर से निकलने के बाद आप झाड़ू पोंछा या कुछ भी साफ़ सफाई ना करें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। उसके घर में रहते कर लें, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो आपके घर का मुख्य सदस्य है उसके निकलने से पहले आप लोग जो है अपने घर की साफ़ सफाई यहाँ पर विशेष रूप से कर लो। और जो आप अपने बच्चों के लिए भोजन बनाओगे वो भी आप लोग अपने घर के रसोई घर में स्नान करके ही प्रवेश करना, तभी उस भोजन का सही महत्व होगा, ठीक है। तभी जो है आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी। तो दोस्तों इस नियम को आप इस महीने पालन कर लीजिए। बाकी नियम तो बहुत सारे हैं, पर इन नियमों का पालन एक बार करके देखिए, अगले महीने आपको खुद या अगले साल आपको खुद फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती है आप हमसे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।